Hello everyone, this is Jawahar Nausheen, an undergrad from IIT Delhi. This concept video is on polymers, which is chapter 15 from class 12th chemistry. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कोपॉलीमराइजेशन, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। सबसे पहले देखते हैं कोपॉलीमराइजेशन। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ पॉलीमर्स के एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। इनमें से कुछ पॉलीमर्स थे जो सिर्फ एक मोनोमर से बन जाते थे और कुछ पॉलीमर्स दो मोनोमर्स से बनते हैं। अब कोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स है जो कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मोनोमर, और ये एडिशन पॉलीमर भी हो सकते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर भी। मोनोमर अगर एक ही हो तो उन पॉलीमर्स को होमोपॉलीमर्स कहते हैं, ऑपोजिट ऑफ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर्स और होमोपॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज अलग होती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं कोपॉलीमर का। देखिए ब्यूना एस बना है ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से। Bu stands for butadiene and S stands for styrene. ब्यूना एस रबर का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, इसीलिए इसे ऑटो टायर्स में, फ्लोर टाइल्स में, फुटवेयर और केबल इंसुलेशन में यूज किया जाता है। देखिए ये है ब्यूटाडाइन, 4 कार्बन्स और 1,3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स। और ये है स्टाइरीन, ईथीन विद अ फिनाइल रिंग, जो पॉलीमराइज होकर हमें ब्यूना एस देगी। एक सिंपल आइडिया देती हूँ आपको पॉलीमराइजेशन का। कंसिडर एक रेडिकल इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, तब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इस और इस कार्बन के बीच आ जाएगा, लिंकिंग देम टुगेदर। तब ये बॉन्ड नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो कि ब्यूटाडाइन है, इधर आ जाएगा एंड दिस कंटिन्यूज। ऐसे हमें ब्यूना एस मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रबर को, नेचुरल रबर या फिर सिस पॉलीआइसोप्रीन। रबर एक नेचुरल पॉलीमर है और इसकी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इजीली स्ट्रेच होता है और एलास्टोमर्स के नीचे आता है। रबर में आपको सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस मिलेंगे एंड रबर एक लीनियर पॉलीमर भी है। नेचुरल रबर का मोनोमर होता है आइसोप्रीन, जो कि है 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइन। प्रिपरेशन। रबर, जैसा कि हम जानते हैं, रबर ट्री से आता है, लेकिन पहले इस ट्री से हमें एक वाइट फ्लूइड मिलता है जिसे हम लैटेक्स कहते हैं। इसे वाटर के साथ हीट करने पर हमें नेचुरल रबर मिलता है।
ये देखिए, ये है नेचुरल रबर या पॉली आइसोप्रीन। ये है आइसोप्रीन 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, और ये पॉलीमराइज होने पर हमें देगा ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर, और ऐसा होता रहेगा टुगेदर एज अ पॉलीमरिक चेन। और फाइनली हमें ऐसा एक चेन मिलेगा। यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं कि सिमिलर ग्रुप्स CH2 और ये सेम साइड पर है, यानी कि सिस है, सिस टू ईच अदर, इसीलिए ऐसे सिस पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं नेचुरल रबर के। नेचुरल रबर हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट हो जाता है और लो टेम्परेचर्स पर ब्रिटल हो जाता है, यानी हार्ड हो जाता है और आसानी से टूट जाता है। इसकी वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाई है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल रबर में नॉन पोलर ग्रुप्स हैं। और नेचुरल रबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नॉन रेसिस्टेंट है, यानी ये रेसिस्ट नहीं कर सकता। देखा गया था कि रबर की प्रॉपर्टीज को हम एक प्रोसेस से इम्प्रूव कर सकते हैं और इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, हम रबर को हार्डन करते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर्स पर सॉफ्ट हो जाता है और हमें ये डिजायरेबल नहीं है। और ये हम कैसे करते हैं, रॉ रबर को हम सल्फर के साथ और एक एडिटिव के साथ हीट करते हैं टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 373 to 415 केल्विन। इस दौरान सल्फर रबर चेन्स को लिंक कर देता है, डबल बॉन्ड्स की रिएक्टिव साइट्स पर लिंक्स फॉर्म हो जाते हैं और इसीलिए रबर थोड़ा हार्ड हो जाता है। रबर को वल्कनाइज या फिर हार्डन करने के लिए कुछ और मेथड्स भी हैं, लेकिन हम सिर्फ सल्फर वाले मेथड को डिस्कस करेंगे यहाँ। रबर इंडस्ट्री में 5% सल्फर यूज किया जाता है वल्कनाइजेशन में। अब हम देखेंगे सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर 1,3 ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव्स के होमोपॉलीमर्स या फिर कोपॉलीमर्स है। सिंथेटिक रबर्स की स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टीज नेचुरल रबर से भी अच्छी होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिंथेटिक रबर के। सबसे पहला है नियोप्रीन। इसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन। इसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CCl CH डबल बॉन्ड CH2। ये आप नोटिस करोगे
क्लोरोप्रीन और आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट मिथाइल ग्रुप की जगह यहाँ क्लोरीन है। कंडीशंस फॉर प्रिपरेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनता है। यूजेस, नियोप्रीन को कन्वेयर बेल्ट्स, गैस्केट्स यानी कि ऑयल सील और होजेस में भी यूज करते हैं। यह है क्लोरोप्रीन और ये है उसका पॉलीमर नियोप्रीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ब्यूना एन। ये कोपॉलीमर है 1,3 ब्यूटाडाइन का और एक्रिलोनाइट्राइल का। कंडीशन फॉर प्रिपरेशन, पेरोक्साइड कैटलिस्ट यानी कि ये भी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनेगा। यूजेस, ऑयल सील्स टैंक लाइनिंग में यूज किया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल, ऑयल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से रेसिस्टेंट है। देखिए यह है ब्यूटाडाइन, यह है एक्रिलोनाइट्राइल, इसका पॉलीमराइजेशन से ये बनेगा। ये ब्यूना एस से बहुत सिमिलर है। यहाँ CN की जगह अगर आप PH लगा दें या फिनाइल रिंग लगा दें तो ब्यूना एस आ जाएगा। थैंक यू।